ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरा ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए 16 तारीख का ग्रहों का योग क्या है जान लीजिए। रविवार का दिन है, संक्रांति हो रही है इस दिन। ये बहुत विशेष योग है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। वृश्चिक राशि की में जिस प्रकार से सूर्य पदार्पण करने जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आपके लिए बना रहे हैं। नई शक्ति का, मंगल के अस्त होते हुए भी, बुध के अस्त हुए भी सूर्य ने जिन्होंने अस्त किया है, लेकिन वो आपके लिए एक नया ऊर्जा लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। रविवार के दिन हृदय नाम का योग बनता है जब संक्रांति होती है। कहते हैं इस योग में जो उपाय कर लिए जाएं वो विशेष तौर पर सहस्त्र गुना अधिक लाभ देने के योग बना देते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य 1 महीने के लिए जो पदार्पण कर रहे हैं, जिनके कारण से अब मंगल अस्त भी हो गए हैं, बुध भी अस्त हो गए हैं, और ये जो योग बना है ये कहीं ना कहीं सूर्य आपके लिए एक जीवनी शक्ति का संचार करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त 1 महीने तक आपके लिए ऐसा योग बनने वाला है जो बृहस्पति पूरी तरह सपोर्ट में बैठे हैं। शुक्र वहां आपकी राशि में राजयोग बनाकर रास्ता देने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। उनके महत्व को ये सही समझ लिया तो बहुत परिवर्तन का राह बन सकता है। इस वक्त आपकी राशि में एक ही बात निकलती है, परोपकार। जितना परोपकार, सेवा का भाव आप अपने मन में रखेंगे, मन को सरल रखेंगे, उतना आपके लिए लाभ का योग आपकी राशि के अनुसार से बनता दिखाई देगा। और जितने आप रूढ़वादी रहेंगे, बिल्कुल लोगों की सेवा करने से विमुख रखेंगे, उतने कष्ट के योग बन सकते हैं। थोड़ी सूर्य को ताकत देने की ज़रूरत है। सूर्य निर्बल थे, कमज़ोर स्थिति में थे, बड़ी ज़्यादा आपकी सोच ऊंची थी, इम्प्रैक्टिकल काम हो रहे थे। अब प्रैक्टिकलिटी के साथ काम करने का समय आ गया है। वो आपके लिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आप भी थोड़े से प्रैक्टिकल होकर जनसेवा के माध्यम से काम करने का प्रयास करें। थोड़ा आप सूर्य को ताकत देने का प्रयास करें। थोड़ा सूर्य के सानिध्य में बैठा कीजिए। सूर्य जब उदय हो रहे हैं तो उनके समक्ष जाकर थोड़ा ध्यान करने का प्रयास करें। आंख बंद कर उस अरुणिमा, जो अरुणमय स्थान होता है ना, जो थोड़ा जो सूर्य उदय होते जो प्रकाश की नहीं होती, थोड़ी देर उसमें बैठिए। ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः उस मंत्र का जप कीजिए। और ये धीरे धीरे आपके अंदर एक नया, जैसे सूर्य आपकी राशि में पहले पदार्पण कर रहे हैं और 1 महीने तक देखिएगा धीरे धीरे आपके उस जो थोड़ा सा परेशानी है, मानसिक तौर पे एंजाइटी रही पिछले काफ़ी दिनों से, उसको ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। बुद्धि को भी ठीक करने का रास्ता बना देंगे। सूर्य प्रत्यक्ष गुरु हैं, वास्तविक तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग आपकी राशि में बनाते दिखाई देंगे। तो इसका लाभ कोशिश करें, लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आपके लिए बहुत अच्छे सूर्य परिवर्तन के योग बनाते हैं। सूर्य के कुछ खास उपाय हैं, उनको करना चाहिए। सूर्य के निमित्त खासतौर पर, क्योंकि रविवार के दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो इस दिन विशेष तौर पर गायत्री का यज्ञ करें। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि इस दिन का गायत्री का जब सहस्त्र गुना अधिक लाभ आपकी राशि के दृष्टिकोण से देगा। हो सके तो भगवान सूर्य को एक पूरा पीला पुष्प डालकर और थोड़ा सा मीठा गुड़ डालकर भगवान को तांबे के लोटे से अवश्य जल देने का प्रयास करना चाहिए। जिस समय सूर्य आपके लिए कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं, मंगल कमज़ोर स्थिति में जो विशेष तौर पर परिवर्तन के आए हैं उनके कारण से मंगल कमज़ोर हो गए हैं। यदि ये गुड़ डालकर सूर्य को जल देंगे तो सत्य माने आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग अवश्य सूर्य बनाकर आपके समक्ष उपस्थित कर देंगे। सूर्य के और भी बहुत सारे उपाय हैं जो शास्त्र में वर्णित हैं, उनको समझ कर करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। ये वृश्चिक संक्रांति, वृश्चिक राशि में सूर्य जब जाते हैं तो मंगल की राशि में सूर्य स्थापित हो जाते हैं और ये पूरा अद्भुत योग बनता है। संक्रांति का पुण्य देखिए, सूर्य जो है ना, एक बात समझ लीजिए, ये प्रत्यक्ष देवता है। हमारे यहाँ भगवान सूर्य को सूर्य नारायण के रूप में ही उपस्थित किया गया है। भगवान साक्षात समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं और इनकी अद्भुत जीवनी शक्ति को संसार चलता ही सूर्य के कारण से। सूर्य ना हो तो संसार में जीवन की परिकल्पना करना ही असंभव हो ही नहीं सकता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते ही हैं वो नित्यपति, और उनको हम अपने लिए जो जल चढ़ाते हैं ना, वो अपने लिए चढ़ाते हैं। शास्त्र के अनुसार से विधान है कि भगवान सूर्य का दर्शन करने से तो बहुत अद्भुत प्रकार से कल्याण के योग बनते हैं। हमारे यहाँ अनादिकाल से एक परंपरा बना दी गई कि सूर्य उठो, स्नान करो, स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल दो।
आज वेस्टर्न साइंटिस्ट जो है इस पर रिसर्च करके ला रहे हैं और उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य की रोशनी में से जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें से ऐसी किरणें निकलती हैं जो आपके अंदर जीवनी शक्ति को संचार करती हैं। बहुत सारे विटामिन, अद्भुत प्रकार के विटामिन जो हैं आज सूर्य स्नान करने की परंपरा बना दी जाती है और हमारे ऋषि मुनि ने तो अनादिकाल से सुंदर व्यवस्था को समझकर उसके विधान को शास्त्र में उपस्थित किया, लेकिन बस ज्योतिष को गाली देनी है लोगों को। ज्योतिष के में जो कार्य किया जाता है, सनातन पद्धति में जो कार्य किए जाते हैं वो गलत है, लेकिन बाहर विदेश में जाकर लोग नंगे होकर कपड़े उतार कर सनबास्किंग कर लें वो उनको साइंटिफिक लगता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनि ने कहा कि सुबह उठकर भगवान सूर्य की रोशनी में घूमो, उनका दर्शन करो, उनके तेज को ग्रहण करने का प्रयास करो, वो गलत हो गया। ज्योतिष ने तो एक एक चीज को, भारतीय संस्कृति के विज्ञानों ने तो एक एक चीज को बहुत वृहत चीज तरीके से समझा और उसको परिष्कृत किया। सूर्य को जल देते हैं ना, तो एक जर्मन साइंटिस्ट है, हेल्थ मैगजीन में ये आर्टिकल छपा है, छोटी मोटी मैगजीन नहीं, यानी इंग्लैंड से छपने वाली हेल्थ मैगजीन में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को दिया गया है कि भगवान सूर्य को जो जल में खड़े होकर एक्चुअल उसने मतलब हमारे यहाँ जो विधान लिखा है वो एक वेस्टर्न साइंटिस्ट, जर्मन का साइंटिस्ट उसको बता रहा है कि एक योगी जो जल में खड़े होकर, यानी कटी तक का स्नान वाले जल में खड़े होकर फिर भगवान सूर्य को सिर के ऊपर से जो जल ऊपर करता है और उस जल में से जो छन्नी बन जाती है, सामने जो एक मिरर बन जाता है, उसमें से छन कर जो रोशनी शरीर पर पड़ती है वो जीवनी शक्ति का संचार करती है। तो सोचें, इस विज्ञान को हम लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वेस्ट की तरफ से बहुत सारे लोग कह रहे हैं और हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट, हमारे यहाँ के धर्म विरोधी लोग जो हैं वो आपके मन में बाल्यकाल से ही ऐसी ऐसी कथाओं को उपस्थित कर देते हैं कि जो आपके मनोमस्तिष्क में बचपन से तह लगाकर इस बात को कर देते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि ने बताया है वो गलत है। तो ये जो वृश्चिक संक्रांति होने जा रही है, सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसका आपने महत्व तो समझ ही लिया आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन उस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। भविष्य पुराण के अनुसार से, स्कंद पुराण के अनुसार से, मत्स्य पुराण के अनुसार से, यानी एक नहीं बहुत सारे शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संक्रांति का अद्भुत महत्व कहा गया है। कहा जाता है कि वृश्चिक संक्रांति के दिन व्रत करना चाहिए और व्रत का सुंदर रूप से पूजन करने के बाद जब व्रत तोड़ें तो कहा जाता है कि उस मास में व्रत तोड़ते वक्त तुलसी दल का सेवन करना चाहिए। तुलसी दल का सेवन करके 3 पत्ते तुलसी के लेकर उसका भक्षण कर फिर पहले भगवान उसको करने के बाद फिर व्रत तोड़ना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया कि इस संक्रांति के दिन, वैसे तो कई बार संक्रांति रात में पड़ जाती है, इस बार तो संक्रांति का जो पुण्य है दिन में ही रहे, क्योंकि करीब करीब दोपहर को 1:30 बजे के आसपास सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो उस दिन कोशिश ये करें आप अन्न का दान, चावल का दान, उड़द का दान, इस मकर जो विशेष तौर पर वृश्चिक संक्रांति इस दिन करने से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और कहा जाता है कि किसी तीर्थ में जाकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति कोई दान करता है तो उसका साधारण दान से जाता सहस्त्र गुना अधिक फल प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। इस दिन शास्त्र के अनुसार से गुड़ का दान करना भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तांबे के पात्र के अंदर, तांबे के लोटे में जिसमें छेद ना हो, उसमें अन्न सतनाजा भरकर या गेहूं चावल इत्यादि भरकर अपनी श्रद्धा के अनुसार से आपको अवश्य दान करने का प्रयास करना चाहिए। और कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से इस पूरे महीने में भगवान का जल अवश्य दे, भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दे, क्योंकि कारण क्या है, सर्दियां आरंभ हो जाती हैं। जब वृश्चिक संक्रांति सर्दियां आरंभ हो जाती हैं और सर्दियों में क्या होता है, लोग कपड़े पहनते हैं, नहाते। पहले ज़माने में तो बहुत सारे लोग, आज भी गाँव के अंदर जाओ, बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ शहर के अंदर जाके देखो तो बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। आज नहीं, रात को मैंने तो ऐसे लोग देखे, कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग हैं, दिन भर स्नान ही नहीं कर रहे हैं। अरे भाग्य से आपको पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, तो आप उस पद्धति को ही भूल गए, भगवान की कृपा को ही भूल गए और शाम को जाके स्नान करते हैं। ना पूजा ना पाठ। और कई बार मेरे पास भी आते हैं इस प्रकार के लोग, बोले पंडित जी हमारे लिए करा दीजिए। क्या कराएं, किसके लिए, क्या होगा इस करने से, क्या कुछ लाभ प्राप्त होगा? ऐसे व्यक्ति के लिए तो केवल धन खर्च करने का माध्यम हो गया, उसको कुछ नहीं मिलने वाला इस प्रकार के क्रियाकलापों करने से कि खुद वो नहा भी नहीं रहे, भगवान का नाम भी नहीं ले रहे, सुबह नहाते नहीं, दोपहर के बाद शाम को जाके स्नान करने की बात सोचते हैं। क्या पूजा, क्या पाठ? तो आप श्रद्धा के साथ विश्वास करते हुए पद्धति को अपनाइए। तो कहा जाता है कि इस दिन, जो संक्रांति के दिन, जूते का, छाते का, चप्पल का और साथ साथ वस्त्रों का, सूती वस्त्रों का दान, ऊनी वस्त्रों का दान, अन्न का दान
कलश भरे हुए, जो कलश, जो तांबे के कलश हैं, उनको अन्न से भरकर दान करने से बहुत जीवन में सहस्त्र गुना अधिक लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो सूर्य का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो भी हो रहा है उसको आपने समझा और उसके अनुसार से जो ये उपाय वर्णित हैं यानी करें, तो भगवान आदित्य हृदय स्तोत्र का, भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसको अगस्त मुनि ने स्वयं विजय के लिए, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रदत्त किया था, उसका जप, यदि वो नहीं हो रहा है तो एक मंत्र बता देते हैं, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। और उनका एक बीज मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रीं रौंग से सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः। तो इस प्रकार से जो भी मंत्र आपको याद हो उसको कर सकते हैं। नहीं तो गायत्री मंत्र मानसिक तौर पर स्तवन करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें। ये छोटे से प्रयोग हैं, इनको नित्यपति करें और हो सके तो इस पूरे महीने आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि वृश्चिक के अंदर गुड़ का दान अवश्य करने का प्रयास करें। एक ढीली गुड़ देकर अरे गौशाला में दे दो, गरीब ब्राह्मण को दे दो, मंदिर में रखाओ, बहुत तरीके हैं। तो ये करिए, आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। तिल की ओट पहाड़ है, कोई बहुत बड़ा क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं है, छोटे से विधान को करिए, ठीक होगा, आपकी समस्याएं ठीक होने के योग बन जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, 17 तारीख का दिन क्या कुछ बता रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो भी समझ लीजिए। 17 नवंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, साल में 1-2 बार ही बनता है ऐसा योग, और मार्गशीर्ष के महीने में बन रहा है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें, जो परिवर्तन के ग्रहों के खेल आपके लिए बन रहा है, राशि फल क्या कहता है वो जान लीजिए। सोमवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, और ग्रह परिवर्तन की तरफ जहाँ जा रहे हैं वो थोड़ा सा आपके लिए सुबह जो है वो अच्छी जाती दिखाई दे रही है, पॉजिटिव रह सकती है, 60% लाभ के योग बन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, कहीं बेकार के खर्चे आपकी जिम्मे ना पड़ जाए। स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं महंगा साबित होता दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सोम प्रदोष है इस दिन। सोम प्रदोष का मतलब है सोमवार और त्रयोदशी तिथि शाम के समय जिस दिन विद्यमान हो तो सोम प्रदोष का योग बन जाता है। ऐसे में सबसे श्रेष्ठ आपके लिए ये रहेगा कि आप भगवान शंकर का शाम को सूर्यास्त होने के समय पर अभिषेक अवश्य करने का प्रयास करें। दूध के द्वारा अभिषेक करना, थोड़ा मीठे दूध के द्वारा, गुड़ मिले हुए दूध से या गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करना इच्छा को पूर्ति का योग बना सकता है। स्वास्थ्य को लाभ देने के लिए भगवान महामृत्युंजय का ध्यान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 18 तारीख का दिन मंगलवार का दिवस है, त्रयोदशी चतुर्दशी तिथि का योग बन रहा है। शुक्र महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ आपकी राशि में जा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण योग आपके लिए बनेगा वो अब बड़ा कल्याणकारी रहेगा। शुक्र महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो एक तरह से आपकी राशि में कुछ महत्वपूर्ण योग बनेगा। इसका लाभ आपको आने वाले कुछ दिन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि शुक्र बृहस्पति के नक्षत्र में जा रहे हैं तो बहुत ताकतवर हो जाएंगे। बुद्धि जो है वो डबल चाल चलने वाली है, और उस चाल से थोड़ी सी चाणक्य नीति से आपके काम जो है वो रुके हुए काम पूरी तरह से बनने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये बहुत सुंदर योग बन रहा है आपके लिए। बस समस्या केवल ये है कि मंगल कमज़ोर है, इनिशिएट नहीं हो रहा है उतनी तरह से। इनिशिएट लेने के लिए थोड़ी मंगल को ताकत देने की ज़रूरत है। कोशिश ये करें, क्योंकि मंगल अस्त हैं और अभी बहुत जल्दी उदय होने वाले हैं नहीं, तो ऐसे मंगल को थोड़ी ताकत दीजिए। मंगल का मंत्र जप कीजिए, हो सके तो हनुमान जी का सानिध्य लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में, क्योंकि मंगल 6 महीने तक अस्त चलने वाले हैं आगे, तो हर मंगलवार पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है, और विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर यज्ञ के साथ साथ 100 मणि का भोग भी रखा है। ये बिल्कुल फ्री है। बहुत सारे लोग आप आएँ, विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में लक्ष्मी नगर जमुना पार क्षेत्र में स्थित है। मनोकामना सिद्धि हनुमान जी की मूर्ति है, जो उनके सानिध्य में बैठकर उनको चोला चढ़ाते हैं। हमने देखा है उनकी मनोकामना सिद्ध, चाहे जीवन में सांसारिक कष्ट हों या आध्यात्मिक कष्ट हों, हनुमान जी की कृपा से आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में सिद्ध मूर्ति, जिनको सबसे पहली सिद्धि हनुमान जी की ही थी, उन्होंने अपनी जीवनी में जो चमत्कारिक बात लिखी है उससे चमत्कारिक सिद्धि का जो बात है बिल्कुल सिद्ध होती है। तो आप कोशिश ये करें उनके सानिध्य में हर मंगलवार पर सुंदरकांड का पाठ शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि में 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है, भंडारा होता है। आप देखिए, आपकी मनोकामना सिद्धि, कष्ट, यदि कोई कार्य रुके पड़े हैं तो उनके सानिध्य में बैठकर यदि यहाँ भजन करेंगे, हनुमान जी का सानिध्य लेंगे तो अद्भुत कृपा के योग बनेंगे। ये इसलिए विशेष तौर पर ये कार्यक्रम रखा गया है जो 6 महीने तक चलेगा। ये मंगल जब तक अस्त है, इनका सानिध्य लीजिए, कृपा होगी, भगवत की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 19 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन मंगल बुध के नक्षत्र में जाकर
थोड़ी सी ताकत गेन करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि में चलते हुए मंगल, बुध भी वही चलते हुए सूर्य के साथ चंद्रमा की युति भी बहुत जल्दी होने वाली है। ये विशेष तौर पर थोड़ा सा ग्रह की पावर को इम्प्रूव करने के योग अवश्य बनाने को तैयार बैठी है। लेकिन थोड़ा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि विशेष तौर पर अपने मनोमस्तिष्क को, विचारों को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। जब मंगल अस्त होते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, डिप्रेशन के व्यक्ति शिकार हो जाते हैं। और चंद्रमा भी वहाँ पे आने के साथ साथ मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं भयग्रसित हो सकता है। ऐसे में आवश्यकता है कृपा की। अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण इत्यादि करना चाहिए। कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट होता है और ये वहीं कष्ट देने की अभिव्यक्ति ग्रहों के द्वारा समझ में आती है। अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, गायत्री का जप करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, क्योंकि अमावस्या है, सत्य माने कृपा होती है, कष्ट दूर होते हैं। ये अवश्य कराना चाहिए, करके देखिएगा। यदि ऐसा इमोशनल भाव चल रहा है तो उससे निवृत्ति का योग बन जाएगा। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अमावस्या तिथि विद्यमान है। चंद्रमा परिवर्तन का योग बना रहे हैं, गजकेसरी योग बनकर तैयार हो गया है इस दिन से, और आने वाले 2-3 दिन तक कहीं ना कहीं कई मामलों में कुछ पॉजिटिव होने का योग, खबर देने का योग ग्रह आपके लिए समक्ष लाकर उपस्थित कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है कि नए कार्यों करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। ये मार्गशीर्ष का महीना जब से आरंभ हुआ है, ये सब वैसे तो सबसे श्रेष्ठ महीना बोला जाता है, भगवान कृष्ण का प्रियतम मास बोला जाता है। और कहा जाता है इस श्रेष्ठ मास के अंदर भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना, उनके नाम का जप, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करना, ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करना, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करना समस्त जीवन के कष्टों को दूर कर देता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपाय करने का प्रयास करते हैं और अनेक चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा, या अनेक गणनाओं के माध्यम से करते हैं। और निदान उपाय भी बहुत सारे जानने का प्रयास करते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। सीधा साधा सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हरिनाम का संकीर्तन ही है। हरिनाम का स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जैसा भी हो सके यदि उनको जप करके कार्य कर ले तो बहुत श्रेष्ठ प्रकार से आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के योग बन जाता है। उपाय जो वास्तविक तौर पर निदान है, उपाय जो है निदान के रूप में जाने जाते हैं और वो वर्णित हैं ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत ही। पुराण इत्यादि जो वास्तविक तौर पे कथाओं के माध्यम से हमारे शास्त्रों में विद्यमान किए गए हैं, ये सारे के सारे उन कथाओं को केवल कथा ना समझें, ये वास्तविक तौर पे वो टेस्टिमनीज हैं। वो टेस्टिमनीज है कि जिसके जीवन में ऐसा कष्ट आया और उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से कौन सा व्रत किया, कौन सा मंत्र का जप किया, जो शास्त्र में पुराणों में वर्णित कथा के माध्यम से कर दिया गया और उस व्यक्ति ने उस फला मंत्र को, फला व्रत को करने से अपने जीवन के कष्ट दूर किए, तो एक टेस्टिमनी होगी। आज बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर अनेक भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। अभी सत्यनारायण कथा पर कितनी बड़ी कुछ लोगों ने व्यंग्यात्मक तौर पे ऐसा अपना आज पॉडकास्ट का जमाना है, लोग अनेक प्रकार की भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी कथा बकवास है, ये नहीं है। अरे वो व्यक्ति की टेस्टिमनी है, वो वास्तविक तौर पर उस वैश्य के जीवन में जो घटा उसने कैसे किया और किस प्रकार से उसके जीवन में चमत्कार हुआ और किस प्रकार से उसने मंत्र जप करके चमत्कार देखा, उसने उसका व्याख्यान वहां उपस्थित किया। आपके जीवन में भी हजारों बार ऐसे चमत्कार उपस्थित हुए होंगे कि एक छोटे से मार्ग पर चलने से आपके जीवन में वही इंगित किया गया ना। तो इसमें किसी व्यक्ति ने क्यों आप भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं? आप उतने सत्यनिष्ठ नहीं है, आपके जीवन में उतना चमत्कार आपने नहीं देखा, तो क्या सारे व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं होंगे? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? श्रद्धा समर्पण का खेल है। और नहीं तो जीवन पर्यंत लाखों रुपए खर्च कर कोई नग पहन लो, कोई कुछ उपाय कर लो, कैसा भी कर लो, नहीं कार्य होता है। उस व्यक्ति ने अपनी टेस्टिमनीज में जो शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं, ये वही सत्य कथाओं के रूप में इंगित किए गए हैं। तो इसमें भ्रांति न पाले। कैसा भी जो इंगित किया गया है वो घटा है, वो घटा होगा बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से। और शास्त्र झूठ नहीं बोलते, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। शास्त्र में जो बात जिसने जैसा देखा, हरि मूरत जिस प्रकार की जिसको दिखाई जाकी रही भावना जैसी, इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। नहीं तो अनेक प्रकार से लोग आपके मनोमस्तिष्क में इस भ्रांति को उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे और आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे। विश्वास ही है जो समस्त कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है। समस्त जीवन के जो उपाय के रूप में सबसे बड़ी चीज है ना, वो श्रद्धा और विश्वास। भगवान ने यही कहा, श्रद्धा जो आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है। इस मार्ग पर चलो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से आपके समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाएगा। रही ज्योतिष की बात, तो ज्योतिष तो काल गणना,
काल गणनाओं के अनुसार से कौन सा ग्रह कब परिवर्तन कहाँ गया, उसका प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन में पड़ेगा, हमने उसको बृहद रूप से समझने का प्रयास किया, हमारे आचार्यों ने समझने का प्रयास किया और परंपरागत तरीके से ज्योतिषी गण जो है वो वही उसको आपके समक्ष रखते हैं। अभी जैसे इन दिनों ग्रहों का विचित्र परिवर्तन का दौर चल रहा है, नवंबर के मास में मंगल ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि वो पूरे वर्ष तक आप मान के चले, पूरे करीब करीब मार्च के अगले वर्ष जो आरंभ होगा उसमें 3-4 महीने तक, यानी पहले 3-4 महीने तक अस्त अवस्था में रहेंगे। बहुत लंबा काल है और मंगल का अस्त होना एक तरह से मान लीजिए वो आपके विश्वास को, आपके साहस को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर देता है। तो सीधी तरह से उसको उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, जो हमने आपको बताया है, वो आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इस नवंबर के मास में तो विभिन्न ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। शनि महाराज उदय होने जा रहे हैं, बृहस्पति वक्र अवस्था में चले जाने वाले हैं अब, क्योंकि जो उच्च के हुए हैं वो कुछ दिन के लिए हुए थे, सिर्फ टेलर दिखाने आए थे। तो ये वक्र बृहस्पति का जो योग बन रहा है उसका प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से आपने अभी समझा, तो उसको सही समझ के जिसके लिए अच्छा जिस प्रकार का योग बन रहा है या खराब योग बन रहा है उसको उस प्रकार से उसका उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, ज्योतिषविद जो बताते हैं उसके अनुसार से अवश्य कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लोग, बारिश तो हो रही है, जो पिताजी ने कहा छाता लेके चला जा, तो क्या होगा, छाता लेके जाएगा तो बारिश पड़ने से भीग जाएगा, सिर पे बारिश नहीं पड़ेगी सीधी। कुछ है कि जो बोले हम नहीं मानते, भीगने से क्या हो जाएगा, तो शाम को पता चल जाएगा भीगने से क्या हुआ, जुकाम करे हो जाएगा, छींक आनी शुरू हो जाएंगी, ज्यादा खराब हुआ तो बुखार हो जाएगा और कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा अविश्वास मत कीजिए, सीधा साधा सिद्धांत है जो हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया, समझा, हमारे अनुभव प्राप्त किए, जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने जो अनुभव प्राप्त किया वो आपको बताने का प्रयास करते हैं। जो सरल है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उस विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ समर्पण कर लेते हैं। तो हमारा इससे अनुरोध है कि भ्रांति में न फंसे। इस संसार में एक से एक बुद्धिमान जीव है और एक से एक महान लोग हैं, तो आप सरल बनकर चीजों को अनुसरण करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ज्योतिष का ये सिद्धांत जो हमने आपके समक्ष रखा है, सरलता से उसको समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। जो परिवर्तन है क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, अब ये गोचर के दृष्टिकोण से जो प्रभाव है वो तो हमने आपको समझाने का प्रयास कर दिया। कई बार लोग प्रश्न लिख के भेजते हैं कि ये तो हमारे पर घट ही नहीं रहा है। अब भाई किसने कैसे जाना, कौन सी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से कौन सी राशि आपकी है, आपकी नाम वाली राशि है, लग्न से राशि है, या चंद्र से राशि है। हम मुख्यतः जो टीवी पे जो यहाँ बताते हैं वो चंद्र राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बात समझने का प्रयास करें कि क्या चंद्र राशि आपकी प्रभावी है भी आपकी कुंडली के अनुसार से या नहीं है, लग्न के अनुसार से ही प्रभाव हो रहा है या कारकांश के अनुसार से प्रभाव हो रहा है, या लग्न पद, उपपद, अनेक पद जो जन्मपत्रियों के सहस्त्रों चार्ट है, सहस्त्रों वो जो चार्ट बनाए जाते हैं, सहस्त्रों रेखाएं खींची जाती हैं, उनमें से कहां आपके साथ मैच होगा वो एक विशेष तौर पर विवेचना का विषय है। तो उन सबको अच्छे से समझकर ही जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष वेग नहीं है, ज्योतिष असत्य नहीं है, ज्योतिष प्रमाणिक है। काल गणनाओं को आज हम वैज्ञानिक, जो मॉडर्न वैज्ञानिक है, उनसे भी परिष्कृत तौर पर अपने पंचांगों को, अपनी गणनाओं को प्रत्यक्ष रूप से विश्व के समक्ष लाकर दिखाते हैं, दिखाया गया है। तो इसमें कोई भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। जो कुछ आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनको सही से सरल रूप से समझकर आप कार्य करेंगे। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों ने किया है, तो आप भी क्यों वंचित हो। आइए जुड़िए हमारे विवेकानंद योगाश्रम से। यहाँ नित्य प्रति हर रोज बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम संस्था के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। भगवती के एक श्री विग्रह, चमत्कारिक श्री विग्रह विद्यमान है, जो करीब करीब आज आज़ादी के टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पर भारत में पहुंचा और उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती के समस्त कष्टों के दूर होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो आप आइए और वहां भगवती का दर्शन सुंदर रूप से करने का प्रयास कीजिए। हर रविवार को यज्ञ में सामूहिक तौर पर सब आ सकते हैं। और जब तक ये मंगल अस्त चल रहे हैं, हमने विचार रखा है कि हर मंगलवार पे सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप भी अपने नाम से अपने कष्टों को दूर करने के लिए व्यवस्था कर आश्रम में संपर्क साध कर उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। फोन नंबर आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पर जान सकते हैं। और हमने ऐसा देखा है कि मनोकामना सिद्धि मंदिर जो आश्रम में विद्यमान है, भगवती का श्री विग्रह विद्यमान है, हनुमान जी का चमत्कारिक श्री विग्रह विद्यमान है। और हमने स्वयं देखा कि जिन लोगों ने वहां पर आकर, विवाह नहीं हो रहा था, बिल्कुल आके चोला चढ़ाया हनुमान जी को कुछ दिन और वो चमत्कार उपस्थित हुआ।
ऐसी ऐसी टेस्टिमनीज हमारे पास अवेलेबल हैं कि आप समझो कि बिल्कुल शादी होने का योग नहीं था, लड़की आई, उसने 2 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाया था और तीसरे मंगलवार से पहले पहले हमको बताया उसने आके कि हमारा रिश्ता पक्का होने के योग बन गए हैं। तो ऐसे एक नहीं लाखों एग्जाम्पल्स हैं कि जो चमत्कारिक स्थिति घरों में परिवर्तन होने का योग बना है। तो इसलिए विश्वास रखिए, परिवर्तन होता है। आपका दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास चाहिए, चमत्कार की कमी नहीं।